चलिए अब हम लोग देखते हैं क्रिएशन ऑफ क्रेडिट बाय कमर्शियल बैंक। अब जो कमर्शियल बैंक है वो किस तरह से क्रेडिट क्रिएशन करता है वो हम लोग पढ़ेंगे। क्रेडिट क्रिएशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जो काम है, वो है क्रेडिट क्रिएट करना। बैंक क्रिएट क्रेडिट आउट ऑफ द डिपॉजिट दैट इज मोबिलाइज्ड बाय देम। बैंक क्रेडिट कहां से क्रिएट करता है? उस पैसे से जो उसको डिपॉजिट के रूप में मिलता है। क्रेडिट क्रिएशन इज ऑल्सो कॉल्ड मनी क्रिएशन और डिपॉजिट क्रिएशन। अब क्रेडिट क्रिएशन को आप ये भी कह सकते हैं कि ये एक मनी क्रिएशन है या ये एक डिपॉजिट क्रिएशन है। Therefore, commercial banks are also known as creator of money और credit। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो कमर्शियल बैंक है वो मनी क्रिएटर है, क्रिएटर ऑफ मनी या क्रिएटर ऑफ क्रेडिट भी है। द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट और मनी क्रिएशन अब पढ़ेंगे। मनी इज नॉट क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक बाय एक्चुअली प्रिंटिंग नोट्स और मिंटिंग ऑफ कॉइन्स। अब देखिए, कमर्शियल बैंक जो नोट प्रिंट हो रहा है या कॉइन्स बन रहा है उससे मनी क्रिएट नहीं हो रहा है। द मनी इज क्रिएटेड बाय ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस टू पब्लिक एंड मेकिंग रेलेवेंट एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द लेंडिंग बैंक्स। पैसा कैसे क्रिएट हो रहा है? जो बैंक पैसा दे रहा है लोगों को, वो लोगों को क्या दे रहा है? लोन्स दे रहा है, ठीक है, एडवांसेस दे रहा है, और इस सब चीज का लेखा जोखा अपने बुक में कर रहा है, बुक ऑफ अकाउंट्स में। लोन्स आर ग्रांटेड आउट ऑफ द डिपॉजिट्स रिसीव्ड बाय द बैंक। अब लोन्स बैंक कहां से देता है? जो डिपॉजिट बैंक में आ रहा है उसी में से बैंक लोन देता है। नॉर्मली द अमाउंट ऑफ लोन ग्रांटेड बाय अ बैंक इज ग्रेटर देन द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स रिसीव्ड बाय इट। नॉर्मली ये देखा गया है कि बैंक जितना लोन दे रहा है वो उसके डिपॉजिट से ज्यादा है। This is mainly because of the fact that when money is deposited by the depositor in a bank, the bank by its experience knows that not all the money would be withdrawn by the depositor at once at any point of time. अब देखिए, बैंकिंग स्ट्रक्चर काफी सालों से चल रहा है, तो बैंक अपने एक्सपीरियंस से ये नोटिस करता है कि जितना पैसा डिपॉजिटर डिपॉजिट कर रहा है बैंक में, सारा पैसा एक साथ डिपॉजिटर कभी भी निकालता नहीं है एक पर्टिकुलर टाइम पे। दिस peculiar habit of the depositor leave the bank with huge amount of surplus fund which in turn is used to create loans by the bank। अब ये जो डिपॉजिटर का आदत है कि पैसा डाल देना लेकिन सारा निकालना नहीं, इससे क्या होता है कि बैंक के पास बहुत पैसा हो जाता है जो कि वो लोगों को लोन्स के रूप में देता है। The banks keep certain proportion of its total deposited in the form of cash to honor the demand of its customer। बैंक क्या करता है? मान लीजिए अगर बैंक में 100 रुपया डिपॉजिट हुआ तो बैंक मान लीजिए 20 रुपए वो हमेशा कैश रखेगा, ठीक है, ताकि जो लोग आए पैसा निकालने के लिए वो लोगों को पैसा वो दे सके। Further, every commercial bank is required to keep certain proportion of the total deposits with the RBI। साथ ही साथ जो कमर्शियल बैंक है उसका कुछ परसेंटेज उसको आरबीआई के साथ भी रखना पड़ता है, ठीक है, विच इज नोन एज कैश रिजर्व रेशियो CRR, जिसको हम लोग कैश रिजर्व रेशियो CRR कहते हैं। बिसाइड्स CRR, द बैंक इज ऑल्सो रिक्वायर्ड statutorily to maintain certain proportion of its total deposits at liquid assets in form of cash, gold and certain government approved securities। साथ अब देखिए, कैश रिजर्व रेशियो तो आप रख ही रहे हो, इसके साथ साथ जो बैंक है उसको कुछ पैसा रखना पड़ेगा, कुछ स्टैट्यूटरी मेंटेन करना पड़ेगा। क्या? कुछ लिक्विड एसेट्स रखेगा, कैश में, गोल्ड में या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखेगा। दिस इज नोन एज स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो SLR। इसको SLR कहते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। The CRR and SLR together forms the legal reserve ratio LRR। अब देखिए, जो कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लीगल रेशियो, इन दोनों को जब हम लोग मिला लेते हैं तब बनता है लीगल रिजर्व रेशियो LRR, which is determined by the central bank of the country RBI in case of India। ये LRR कौन बताता है? लीगल रिजर्व रेशियो ये डिटरमाइन करता है सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री, चाहे कोई भी कंट्री हो, उसका जो सेंट्रल बैंक है वही करेगा। इंडिया में जो सेंट्रल बैंक है वो है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
When LRR, legal reserve ratio, is increased by the central bank, the capacity of the commercial bank to create the deposits or credit decreases, and where LRR is decreased, the capacity to create more credit increases. अब देखिए LR क्या है, LRR आपका रिजर्व है जो बैंक को करना होगा. तो अगर बैंक का रिजर्व बढ़ना है तो क्या होगा कि लोन कम हो जाएगा, लोन अमाउंट, और अगर रिजर्व कम होगा तो लोन अमाउंट बढ़ जाएगा. Thus, there exists an inverse relationship between LRR and the quantity of money created in the economy. इसलिए LRR और जो इकोनॉमी में क्वांटिटी ऑफ मनी है इसके बीच में उल्टा रिलेशन है. LRR बढ़ेगा, क्वांटिटी घटेगा, LRR घटेगा, क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ेगा. Given the quantity of deposits and LRR at any point of time, the total quantity of money created in any economy during a given period of time would be as follows. अब देखिए, किसी एक पर्टिकुलर टाइम में आपका कितना डिपॉजिट है, कितना LRR है, ठीक है, ये आपको बताएगा कि टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी कितना क्रिएट हुआ इकोनॉमी में. ठीक है, देखिए, टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी क्रिएटेड, क्वांटिटी ऑफ डिपॉजिट्स इनटू 1 by LRR, quantity of deposits into 1 by LRR. ठीक है. Let us understand the process of money or credit creation in an economy with the help of an example. अभी हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे और हम लोग ये समझेंगे कि किस तरह से पैसा या क्रेडिट क्रिएशन होता है. Let us assume that the bank receives an initial deposits of rupees 1000 and the LRR is 10%. अब मान लीजिए कि बैंक को इनिशियली 1000 रुपया डिपॉजिट मिलता है और उसका जो LRR है वो है 10%. इट मीन्स द बैंक हैज द एक्सेस रिजर्व ऑफ 10,000 माइनस 10,000 10%. देखिए 1000 है आपके पास, ठीक है. अब इसका LRR है 10%, तो 1000 का 10% हो गया 100. तो 1000 से जब आप 100 लेस करोगे तो आपको 900 मिल जाएगा. ये क्या है, एक्सेस रिजर्व हो गया आपके पास टू लेंड द बोरोवर्स. आप बोरोवर्स को ये पैसा दे सकते हो, उधार में दे सकते हो. इट मस्ट बी नोटेड दैट द बोरोवर्स आर नॉट पेड इन द अमाउंट लोन एज कैश बट द सेम इज क्रेडिटेड इन देयर अकाउंट. अब देखिए, ये भी आपको समझना होगा कि ये जो पैसा है वो उनको कैश नहीं दिया जाता है, उनके अकाउंट में दिया जाता है. दिस इन द फर्स्ट राउंड एन एक्स्ट्रा डिपॉजिटेड of rupees 900 is created, out of which the bank is free to advance loan of 900 minus 900's 10%, 810. अब ये जो 900 है फिर से बैंक में ही डिपॉजिट है, ठीक है. तो क्या होगा, बैंक 900 में 900 का 10% 90 रुपया माइनस करके 810 रुपया फिर से लोन दे सकता है. इन द सेकेंड राउंड एन एक्स्ट्रा डिपॉजिट ऑफ 810 is created and the total amount of money in the economy becomes 1000 plus 900 plus 810, 2710. सेकेंड राउंड में क्या हो गया, 810 फिर से डिपॉजिट हो गया, ठीक है. तो ये जो 810 है सब मिला के 1000, 900 और 810 टोटल आपके इकोनॉमी में 2710 रुपया हो गया. क्योंकि याद रखिएगा, जो भी पैसा आप लोन देते हो कैश नहीं दे रहे हो, आप फिर से उसके अकाउंट में ही डाल रहे हो. If the process continues, the total amount of money created in the economy with rupees 1000 would be 1000 divided by 1 by 10%. तो टोटल कितना अमाउंट क्रिएट हो सकता है, ध्यान से देखिएगा. हम क्या बोले थे, क्वांटिटी ऑफ डिपॉजिट 1000 यहां पर है, 1 by 10%, ठीक है. तो 1 by 10% को हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, 1000 इंटू 1 by 0.1, 1000 इंटू 10, 10,000 रुपीज. ये कैसे आया मैं आपको ये करके समझाऊंगा. देखिए ध्यान से देखिएगा, 1000 इंटू 1 by 10%, इसको हम लोग और लिख सकते हैं 1000 इंटू 1 by 10 by 100, ये कि दोनों कट जाएगा. 1000 इंटू 10 by 1, ये उल्टा हो जाएगा क्योंकि 1 by 10 हो गया. तो 1000 इंटू 10, आप टोटल क्रेडिट क्रिएशन 10,000 का कर सकते हो. इफ द अमाउंट ऑफ LRR is 20%, then the initial deposit of 1000 would create the total amount of money in the economy worth 1000 into 1 by 0.2, 5000. अब देखिए LRR जब आपका 10% था तो आप 10,000 का क्रेडिट क्रिएशन कर सकते थे. अब ये 10% से 20% हो जाएगा तो ये भी आधा हो जाएगा, 5000 हो जाएगा. फॉर्मूला क्या है,
टोटल डिपॉजिट, इनिशियल डिपॉजिट इनटू 1 बाय LRR परसेंटेज, ठीक है। Thus, a higher LRR would create less amount of money and a lower LRR would create a higher amount of money in the economy. तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आया? देखिए, जब आपका LRR कम था, 10% था, तो आप 10,000 क्रेडिट क्रिएशन कर रहे थे, ठीक है, हायर अमाउंट ऑफ मनी हो रहा था। अब LRR 10% से 20% हो गया, तो आपका 5,000 क्रेडिट क्रिएशन हुआ, ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ मनी 5,000 हुआ। तो जितना LRR बढ़ेगा वहां से अमाउंट ऑफ मनी जो क्रिएट होगा वो कम होगा, जितना कम होगा LRR उसी लिए जो आपका क्रेडिट क्रिएशन का अमाउंट है वो बढ़ेगा। ओवरऑल ये याद रखिएगा कि LRR आपका लीगल रिजर्व रेशियो और जो इनिशियल डिपॉजिट है उसके बीच में जो रिलेशन है उससे हम लोग को पता चल जाएगा कि कितना अमाउंट ऑफ मनी आपका क्रिएशन हो रहा है, ठीक है। It should be further noted that only a fraction of total deposits is kept as cash reserve by banks because of two reasons. अब देखिए ये भी आपको ध्यान देना होगा कि जो टोटल डिपॉजिट है उसका कुछ ही हिस्सा कैश रिजर्व के रूप में बैंक रखता है। क्यों? इसके दो कारण हैं। Firstly, bank by their experience know that all the depositors are not going to withdraw their money at the same time, so the surplus money could be used to create loans and extra deposits. पहला बात ये कि बैंक अपने एक्सपीरियंस से ये जानता है कि जितने भी उसके डिपॉजिटर है सब एक बार में पैसा विड्रॉ नहीं करेंगे, तो जो एक्स्ट्रा मनी होगा उससे वो लोन दे सकता है लोगों को, एक्स्ट्रा डिपॉजिट्स होगा उसके यहाँ। दूसरा, देयर इज अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ डिपॉजिट्स इन द बैंक, सो बैंक्स आर कंफर्टेबल विद देयर कैश रिजर्व। साथ ही साथ बैंक में कंटिन्यूअसली पैसा आ रहा है, ठीक है, तो डिपॉजिट्स हो रहा है, इसलिए बैंक अपना कैश रिजर्व को लेके थोड़ा कंफर्टेबल रहता है।